अभी भी वक्त है, बख्तियों बेकार न कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है अगर तो कोशिश 100 बार कर। सो बैक टू द चैनल गाइस, 8 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस हम लेकर आ गए हैं। हमने अपना पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया है और उसका पीडीएफ भी तैयार कर लिया है। इस वीडियो के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहले सबसे तेज प्रश्न पूछे गए हैं एमपी जीके से। चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये खजुराहो में स्थित है। मध्य प्रदेश में तेंदू उत्पादन देश में तेंदूपत्ता के उत्पादन पर बात करी गई है, तो मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है और मध्य प्रदेश में तेंदूपत्ता उत्पादन में सागर जिले का प्रथम स्थान है। रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप कथन और निष्कर्ष के प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा। और सुबह एशिया खेलों से प्रश्न पूछा गया था, शाम को राष्ट्रमंडल खेलों मतलब कॉमनवेल्थ खेलों से प्रश्न पूछा गया है। कॉमनवेल्थ खेलों या राष्ट्रमंडल खेलों के जनक कौन है? तो एथलीट बॉबी रॉबिन्सन कनाडा के जो हैं उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों या राष्ट्रमंडल खेलों के जनक हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर श्योर ना हो तो आप अपने हिसाब से श्योर आंसर कर लीजिएगा, आपके पास समय है। मेरे पास जो मेरी प्राथमिकता है वो प्रश्नों को कलेक्ट करना है, आपको बताना है कि किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। ये आंसर गलत भी हो सकता है, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ। भारत ने ये मतलब इसी क्वेश्चन बस करना कि पूरे प्रश्नों का। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? तो 1934 में पहली बार भाग लिया। शेरशाह सूरी ने किसे हराकर स्वयं को भारत का राजद घोषित किया? तो ये हुमायूं ने किया है। ये वही प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जो सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 को 8 जनवरी को। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत मुश्किल से इनको कलेक्ट किया है। एक एक व्यक्ति से फोन पे बात करके जो है हमने इस जानकारी को इकट्ठा किया है। बहुत जगह से जानकारी इकट्ठा करके हमने ये प्रश्न निकाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर एकाधिकार किसका होता है? तो राज्य सरकार का होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। मध्य प्रदेश में आगे लास्ट में बताऊंगा पेपर का पूरा एनालिसिस, पहले आप प्रश्न देख लीजिए। मध्य प्रदेश में मराठी एकेडमी कहां पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का लोक नृत्य है। एक्चुअली ये गरबा डांडिया का प्रश्न नहीं था, एक्चुअली इसमें प्रश्न ये आया है कि महाराष्ट्र का जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावड़ी है। तो ये क्वेश्चन मेरा एक्स्ट्रा एक डल गया है, लेकिन ये कुछ था कंफ्यूजिंग, इसलिए मैंने इस प्रश्न को भी शामिल कर लिया। हो सकता है अगली शिफ्ट में इस प्रश्न को भी पूछ लिया जाए। समबाहु त्रिभुज का एक प्रश्न गणित से आया था, तो आपको समबाहु त्रिभुज से संबंधित फॉर्मूले सारे जो हैं याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलजेब्रा से 2 प्रश्न आए थे, एलजेब्रा भी आपको तैयार कर लेनी है। बोडो मास से और सरलीकरण से, प्रतिशत लाभ हानि से भी 2 प्रश्न आए थे। रीजनिंग में श्रृंखला से, सेटिंग अरेंजमेंट से, कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न आए थे। तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और जोन जोन चैप्टर के मैंने नाम लिखे हैं उनको आप देख के उनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब हुई? तो 1962 में हुई। ये प्रश्न भी पूछा गया था। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। बरमान के मेले से भी प्रश्न पूछा गया था, तो ये नरसिंहपुर में लगता है। गोटमार का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये छिंदवाड़ा जिले में लगता है। मध्य प्रदेश में उर्दू अकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो वो लावड़ी है। इसरो की स्थापना से प्रश्न पूछा गया था। देखिए यहाँ पर पूरा वेटेज मध्य प्रदेश जीके का भी है प्लस इंडियन जीके का भी वेटेज यहाँ पे प्रॉपरली रखा गया है। उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर प्रकार से हर जगह से प्रश्न आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह से प्रश्न आ रहे हों। तो अपना मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये प्रश्न भी आया था। तो बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। मालवा उत्सव कहाँ कहाँ पर होता है? तो इंदौर, मांडू और उज्जैन, ऑप्शन में से तीनों में से कोई भी एक हो तो यहाँ पे जो है सभी जगह जो है मालवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये अशोकनगर में लगता है। ये प्रश्न भी पूछा गया था। समाज सेविका लीला जोशी का संबंध किस जिले से है? तो रतलाम जिले से है। और मेरे पिछले 41वें 42वें कैप्सूल वीडियो में भी ये प्रश्न मैंने डाला है कि लीला जोशी का संबंध कहाँ से है, और आज ये पेपर में भी आ चुका है। तो और कैप्सूल वीडियो ज़रूर पढ़िए आप, हमारे कैप्सूल वीडियो से एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। रतलाम जिले से जो है ये संबंध रखती हैं, समाज सेविका हैं। अंगूर अनुसंधान केंद्र का जो क्वेश्चन है ये कैप्सूल वीडियो का क्वेश्चन है, ये रतलाम से संबंध रखती हैं। चंबल नदी की लंबाई का प्रश्न जो है ये भी कैप्सूल वीडियो का है। रेप्टाइल पार्क का क्वेश्चन है, ये भी कैप्सूल वीडियो का प्रश्न है। तो चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो पन्ना जिले में स्थित है। ये हमारे प्रश्न जो हैं ये सारे हमने कैप्सूल वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान के कुछ प्रश्न मुझे मिल गए हैं, विज्ञान के प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न, मानव
के मस्तिष्क से जहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 से 1400 ग्राम जो है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ये प्रश्न पूछा गया है। सुबह की शिफ्ट में विटामिन डी से प्रश्न पूछा गया था, शाम की शिफ्ट में जो है विटामिन सी से प्रश्न पूछ लिया गया है। विटामिन को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, विटामिन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ लिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो और रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसको हम कहते हैं। 1 मिनट का ब्रेक दीजिएगा। हाँ, अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिजा टेस्ट जो नाम है, इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता है, आप पता कर लीजिएगा। एड्स की जांच के लिए जो ये टेस्ट कराया जाता है। एड्स से बचिएगा, सुरक्षित तरीके से सब कुछ काम करना है, तभी आप एड्स से बच सकते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी, तो अल्टमैन। ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न भी आप देख लीजिएगा, बिल्कुल साइंस से ये प्रश्न पूछे गए हैं। द्रव सोना या काला सोना किसे कहा जाता है, तो आज के समय में हम देखते हैं कि सोने से ज़्यादा भी बढ़कर वैल्यू जो है वो पेट्रोलियम की है। पेट्रोल है अगर, तो वो आपको सोने से कम नहीं है। तो द्रव सोना या काला सोना, 2017 में जब प्रश्न पूछा गया था तो काला सोना के नाम से पूछा गया था, लेकिन शाम की शिफ्ट में आज प्रश्न पूछा गया है तो द्रव सोना किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम को जो है हम द्रव सोना कहते हैं। तो ये हमारे सेकंड शिफ्ट के कुछ प्रश्न थे जो हमने कलेक्ट किए आपके लिए। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हैं, आप हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है जहां पर सभी शिफ्टों के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट पर जाके आप बाकी के वीडियो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।